10 बार बोल दिया सर। अभी देखेंगे आप यहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में पुलिस, आप हाथ नहीं लगाइएगा, हम छेड़ नहीं रहे हैं आपके साथ। मेरा मकान तोड़ने के लिए यहाँ पे कितनी भारी मात्रा में है। जेडीए की स्टेट लाइन दुनिया जहान की कब्जा है, लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं, इतना तामझाम एक अरफाज गैंग के लिए, एक अरफाज गैंग। सर मोबाइल का मेरा मोबाइल का रखा सर, टाइम मांग रहा हूँ मैं। नोटिस कहाँ पे है? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं सर? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर। जल ये देखा लाइव चल रहा है। इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं। वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ये कहना आसान है कि आप हम दखल नहीं देते। अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पर बुलडोजर चलाएगा। मैंने जैसे इससे पहले दोपहर को कहा, गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जे के हक में कोई नहीं है, लेकिन इकलौता आप किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एरिया को टारगेट करो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, ये ठीक बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा, इसके इलाज 2 तरीके से हैं। फिलहाल जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उसको रिस्पेक्ट करिए, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में दोबारा स्टेटहुड बहाल। इंसान जिंदा रहना चाहिए, एक मकान क्या 10 मकान करेगा। से तंदुरुस्त रहनी चाहिए। मेरे बेटे ने पाप किया। कोई नहीं। चूंकि रजौरी पुंछ के टूर पर था और मैंने कल देखा कि यहाँ डेंग साहब के घर में यहाँ कुछ जीएमसी जेडीए ने कुछ कार्रवाई की है। यहाँ उनका यहाँ मकान था, उसको जमींदोज किया गया है। चूंकि मैं यहाँ नहीं था, रजौरी पुंछ में था, तो मैं आज सुबह ही वहां से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं सीधा यहाँ डेंग साहब के घर में आया हूँ। अब इसका क्या कानूनी रीजन रहा, मैंने कल रात को डेंग साहब से फोन पर बात की थी। जब मैंने सोशल मीडिया में ये सारा देखा कि यहाँ इनके मकान को जमींदोज किया गया, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने हमेशा लोगों के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों करोड़ों गरीबों के मकान हम बनाते हैं, हम गिराने वालों में से नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ डेंग साहब का मकान गिरते हुए देखा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई, परेशानी हुई, और मैं आज यहाँ इनके घर में आया हूँ और इन्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि इनकी हर संभव जो भी जितनी भी हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी, हम करेंगे। हम भी यहाँ आए हैं और मैं खासकर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको जम्मू कश्मीर कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान भाई का मकान जो है वो निस्ते नाबूद किया गया, वो जमींदोज हो गया, तो पड़ोसी हिंदू खड़ा हो गया, ये ले 5 मरले में तेरे को अपनी जमीन से गिफ्ट देता हूँ। मैं कुलदीप साहब को और उनकी बेटी तानिया जी को भी मुबारक देता हूं कि ये जज्बा रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा।
आगे अगर डेंग साहब का एक मकान गिरा है 10 मकान डेंग साहब के बनेंगे। क्या बात है? दरअसल अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी चीज दी जाती है कि सोफा, आप देखो सरकार, देखिए मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, एक मिनट। चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है। जी जी, गवर्नर साहब ने कहा कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। जी जी, अब कहां से आया है? बिल्कुल। मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा। मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हाल चाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहां कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहां सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं।